हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर, और इतिहास में हम बात कर रहे थे त्रिपक्षीय संघर्ष यानी पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, यानी कन्नौज को लेकर युद्ध होता है पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में। तो पाल वंश हम देख लिए थे, प्रतिहार वंश भी देख लिए थे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले वो दोनों देख लेना, इसके बाद इस पे चले आना। यहाँ पे हम की पॉइंट सिर्फ लेने वाले हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक इंपॉर्टेंट बात और, जो बच्चे द्रोह की तैयारी कर रहे हैं, शाम में बैच चल रही है 2 से 6, 4 घंटे की बैच है। प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, करंट अफेयर करवाया जाएगा, साइंस करवाया जाएगा, और जीके जीएस का पॉइंट दिया जाएगा हर दिन तैयारी करने के लिए। और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु का जो मोटा वाला बुक आता है ना, न्यू एडिशन आया, 3rd एडिशन, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और मार्केट में जितना भी प्रैक्टिस सेट है वो सारा का सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सुबह में ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह में भी चल रही है 8 से 11 बैच। अब हम चलते हैं राष्ट्रकूट वंश। मैं यहाँ से सिर्फ उसी पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो एग्जाम में पूछा गया है और हाईलाइट भी किया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो क्षेत्र है पाल वंश का है, ये प्रतिहार का, और दक्षिण में राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट की राजधानी अगर देखा जाए तो ये था मानखेड़ा, ये राष्ट्रकूट की राजधानी थी। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, कन्नौज, इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है तीनों में। मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो कभी पाल वंश भारी पड़ जा रहे थे, कभी प्रतिहार, तो कभी राष्ट्रकूट, और आपस में यही में युद्ध चल रहा था। और जब पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का समय खत्म होगा तो भारत में राजपूत वंश आएगा, 800 से लेके 1200। तो उसके बारे में देखेंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में, तराइन का युद्ध देखेंगे, जयचंद से चंदावर का युद्ध देखेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रकूट का। तो सबसे पहली बात यह कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। तो एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। संस्थापक थे दंती दुर्ग। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजधानी मानेखेट, यानी इसकी राजधानी मानेखेट थी। क्वेश्चन छोटा सा और पूछा जाएगा कि उज्जैन में इसने हिरण्य गर्भदान महायज्ञ करवाया था। कौन करवाया था? दंती दुर्ग, जिसने प्रतिहार राजा को द्वारपाल रखा था। तो जो दंती दुर्ग है ना, ये प्रतिहार राजा को अपने पास द्वारपाल के रूप में रखा था, और साथ ही साथ एक महायज्ञ भी करवाया था। तो दो क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा यहाँ से। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, और उस राष्ट्रकूट वंश का नाम शासक का नाम बताइए जिसके अधीन प्रतिहार शासक काम कर रहे थे। तो आंसर होगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के दो शासक और हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा है गोविंद तृतीय, और एक हमारा है अमोघ वर्ष। और ज्यादा क्वेश्चन पूछा है अमोघ वर्ष से। जैसे गोविंद तृतीय से बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने एक उपाधि धारण की थी? जय तुंग प्रभृत वर्ष की। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा अमोघ वर्ष से। जैसे अमोघ वर्ष 68 वर्षों तक शासन किया था। राष्ट्रकूट वंश में सबसे लंबा समय यही शासन करने वाला है। और ये एक लेखक था, अमोघ वर्ष एक लेखक था। इसको लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं था, ये धर्म और साहित्य के प्रति इनका काफी लगाव था। लड़ाई झगड़े में ये पढ़ना नहीं चाहते थे। अगर बात करें तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में एक प्रथम कृति की रचना की थी, इसका नाम था कवि राजमार्ग। तो क्वेश्चन ये आता है कि कवि राजमार्ग किसके द्वारा लिखा गया था? अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया था। ये किस भाषा में था? तो ये कन्नड़ भाषा में था। और ये तीनों क्वेश्चन एक एक करके पूछा गया है। और एक बात और याद रखना, जो हमारा कवि राजमार्ग है, इसकी रचना करने का श्रेय तो जाता है अमोघ वर्ग को, लेकिन अमोघ वर्ग के दरबार में कुछ लोग रहते हैं। जैसे इसके दरबार में जिनसेन और सकटायन, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो अमोघ वर्ग के दरबार में रहते थे। और ये अक्सर दोनों का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अरब यात्री आया था अमोघ वर्ग के समय, जिसका नाम था सुलेमान। और आप सबको पता होगा कि सुलेमान के जैसे इबन बतूता, फाइयान, हुएनसांग, उसी तरीके से सुलेमान है। सुलेमान जो आया था अमोघ वर्ष के शासनकाल में आया था, यानी राष्ट्रकूट वंश के समय में ये भारत आया था। एक और अरबी यात्री था जिसका नाम था अल मसूदी, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
हम यहाँ पे सिर्फ फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो एग्जाम में सिर्फ पूछा जाता है, डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। अल मसूदी भी आया था इसी के समय में। और एक अंतिम राजा थे राजा कृष्ण तृतीय। इस वंश के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था राजा कृष्ण तृतीय। और राजा कृष्ण तृतीय चोल वंश के शासक को परास्त किया था और उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो कभी कभी राजा कृष्ण तृतीय के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादा पूछा जाएगा कृष्ण प्रथम के बारे में। ये बगल में आपको मंदिर दिख रहा होगा ना, एलोरा का मंदिर। एलोरा का जो मंदिर है ये सबसे पहले शिव देवता को समर्पित है, ठीक है। और ये एक ही पत्थरों को काट कर बनाया गया है, ऊपर से काटते आया है और नीचे तक इस मंदिर को बना दिया गया है। और ये बनाया गया था कब? राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासन काल में एलोरा के मंदिर को बनवाया गया था जो शिव देवता को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 2-3 पॉइंट हम यहाँ पे और करने वाले हैं। राष्ट्रकूट राजा मुस्लिम व्यापारियों को अनुमति देता है कि आप आइए, व्यापार कीजिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कीजिए। और यहीं से भारत में आने वाले सबसे पहले मुस्लिम होंगे 712 में, जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। और ये क्वेश्चन पूछा गया है और यही सबसे पहले भारत में आएंगे और जजिया कर लगा देंगे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये जजिया कर में ब्राह्मणों को इससे अलग रखते हैं, लेकिन एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ऐसा जजिया कर लगाता है इसमें ब्राह्मणों को भी शामिल कर देता है। तो ये जो है ना, राष्ट्रकूट राजा अपने समय में मुसलमानों को आश्रय देना शुरू कर देता है, इससे व्यापार का विस्तार होता है। राष्ट्रकूट के शासनकाल में ही आए थे कन्नड़ साहित्य त्रिरत्न, जिसके नाम था पम्मा, पुन्ना और रन्ना। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब कब आए थे। और अपभ्रंश के कवि थे जिनका नाम था स्वयंभू, महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू। ये भी राष्ट्रकूट से ही संबंधित थे। तो राष्ट्रकूट वंश ज्यादा कुछ है नहीं, राष्ट्रकूट वंश से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। 2-4 क्वेश्चन आपको बनेंगे। राष्ट्रकूट वंश में पूछा जाएगा सुलेमान किसके समय में आया था, आलम सुदी कब आया था, एलोरा का गुफा किसने बनवाया था, इसके बाद मुस्लिमों को भारत में व्यापार करने की छूट किसने दी थी। ये सारे क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रकूट वंश से। सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। और जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन करता जा रहा हूँ कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी। जो बच्चे दरोगा या बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे संपर्क कर लेना। जितना तरीका से हो सके मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस में वो सारा करवा दूंगा। हार्ड कॉपी, पीडीएफ जैसे चाहोगे वैसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।